नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्त्री जातक की जिसका जीवन बड़ा रहस्यमयी भी रहा है और सुख से युक्त रहा है। मिथुन लगन की कुंडली आपके सम्मुख है। 3 नंबर की गिनती लिखी है। लगन मिथुन है, लग्नेश बुध है जो कि छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है मंगल की राशि में। इसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी है। कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है, अगर उस राशि के स्वामी की दृष्टि पड़ जाती है और यह अच्छे भाव में हो, केंद्र त्रिकोण में, तो राजयोग होता है। अन्य भाव में होने पर धन योग हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर के शुभ परिणाम, जीवन को सुखी बनाने के लिए शुभ परिणाम देने में सक्षम होने लगता है। तो यहाँ पे लग्नेश बुध छठे भाव में है। राशि कर्क है। राशि का स्वामी चंद्रमा है जो कि द्वितीय भाव में गुरु के साथ बैठा हुआ है। अब यहाँ पर कुंडली विश्लेषण अगर हम करते हैं तो लग्नेश थोड़ा पीड़ित आपको मिलेगा, वो भी छठे भाव में मिलेगा। देखिए, राजयोग बनना अलग चीज है, धन योग बनना। राजयोग और धन योग आपके जीवन को सुखी और संपन्न बनाता है। अगर कोई ग्रह का नीच भंग भी हुआ है तो वह नीच भंग नहीं है, वास्तव में वह नीच भंग राजयोग है, यानी सुख साधन वैभव के लिए है। ग्रह का कारकत्व पीड़ित होता ही होता है नीच होने पर। तो यहाँ पे लग्नेश, यहाँ पे जैसा लिखा गया है कि लग्नेश पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? लग्नेश छठे भाव में है, शत्रु राशि में है, क्रूर ग्रह मंगल से दृष्ट है, मंगल की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। देखिए, शरीर में कुछ भी अच्छा बुरा होगा तो उसे सहन किसे करना है? लग्नेश को। लग्नेश ही क्या है? शरीर है। लग्नेश को ही सहन करना है। तो लग्नेश खुद आके छठे में पड़ा हुआ है। दूसरा, लग्नेश के ऊपर 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। हालांकि एक शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि है। तो हुआ क्या, इनके गर्भाशय में कई गांठें निकली और एक बार नहीं, कई बार, 2 बार हुआ। तो यहाँ क्या हुआ कि ऑपरेशन हुआ, गर्भाशय में गांठ हुई। पहले हल्की गांठें दिखाई दी, फिर थोड़े समय बाद और गांठें आ गईं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये छठा भाव स्त्री का गर्भाशय ही होता है, छोटी आंत का होता है, गर्भाशय का होता है। तो यहाँ पर बुध लग्नेश बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि भी है, मंगल भी बुध को पीड़ित कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर गर्भाशय की गांठ हुई। अगर हम सीधे एग्जैक्ट यहाँ पर बोलें प्रेडिक्शन के लिए तो हम क्या बोलेंगे कि छोटी, अगर स्त्री की कुंडली है तो गर्भाशय में दिक्कत या अपेंडिक्स आदि की समस्या, आंतों में दिक्कत। और अगर पुरुष की कुंडली रहेगी तो गर्भाशय शब्द नहीं बोलेंगे, सिर्फ छोटी आंतों में दिक्कत की समस्या बोल सकते हैं। बुध अगर छठे, 8वें, 12वें होता है तो जीवन में कई बार स्किन पे रैशेज आते हैं, स्किन प्रॉब्लम भी होती है, वो भी इनकी समस्याएं रही थी। तो यहाँ पर लग्नेश पीड़ित है, छठे में है, 2 क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, इसलिए गर्भाशय की दिक्कत हुई। एक चीज और जो समझ में आया है, जो दिखाई देता है कि अगर किसी कुंडली में लग्नेश पीड़ित होता है ना, तो व्यक्ति का चरित्र भी बहुत विश्वसनीय नहीं रहता है, खासकर मंगल की दृष्टि होने पर। यहाँ पर यह जो जातिका है बहुत होशियार, प्रखर और बुद्धिमान चालाक थी। इसका अपने परिवार में पूजन होता था, मतलब एक तरीके से जानिए इसके परिवार के लोग इसको देवी मानते थे। परिवार के लोग में यह बड़ी मधुर भाषी और बहुत ही मान्य, बुद्धिमान मानी जाती थी। लेकिन चोरी छिपे इसके कई सारे प्रेम प्रसंग भी चलते थे। अमीर, सुखी और संपन्न परिवार में यह
इसका निवास था, वास था। लेकिन परिवार से इतनी, चूंकि यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, छठे भाव का बुध व्यक्ति को वाचाल बनाता है, यानी व्यक्ति बोलने में बड़ा निपुण होता है, साथ ही साथ अपनी वाणी के माध्यम से किसी को भी कन्विंस करने की क्षमता रखता है। अक्सर ऐसे लोगों की मृत्यु के समय मुंह भी खुल जाता है, क्योंकि वही जिंदगी भर वाणी चली है खूब, तो मरते समय भी मुंह खुल जाता है। तो छठे भाव के बुध ने इसको प्रखर, बुद्धिमान और चालाक बना दिया, वाणी से लोगों को कन्विंस करने की ताकत भी दे दिया। तो इस माध्यम से ही वह अपने कई सारे प्रेम प्रसंगों को छिपा के रखती थी, किसी को शक ही नहीं हुआ कभी। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो बुध बैठा है, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि अपने घर पर, यह एक राजयोग दे रहा है। दूसरा, भाग्य का स्वामी शनि भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तीसरा, शुक्र स्वाग्रही है, सूर्य का नीच भंग हुआ है, गज केसरी योग बना हुआ है, वो भी धन भाव में। तो यहाँ से तो वाचालता दिखती है। द्वितीय भाव भी अच्छा है, जो मुख और वाणी का है। कुटुंब का काफी अच्छा साथ है, धन और सुख, समृद्धि, वैभव, तो ये सब कुछ प्रदान करने वाला ही बन रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव यहाँ पर बहुत ही उचित दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर गुरु और चंद्रमा अष्टम भाव को भी देखेंगे, और ये जो पीड़ित ग्रह बुध है, जिसके कारण से शारीरिक तकलीफें आ रही, इसको भी गुरु देख रहा है। इसलिए जो भी बीमारियां होती गई वो क्योर होती गई, ठीक होती गई, जानलेवा नहीं बनी, क्योंकि कुंडली में आयु बढ़ रहा है। लग्नेश को भी गुरु देख रहा है, अष्टम भाव को भी गुरु देख रहा है। इसलिए गज केसरी योग भी द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव काफी अच्छा दिखता है। मुख, वाणी, कुटुंब, धन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी इसको मिली होंगी। आभूषण, सोना चांदी, गुरु सोने का भी प्रतीक है, चंद्रमा चांदी का भी है, ये सारे सुख बहुत अच्छे मिले होंगे। तृतीय भाव में मंगल बैठा है, मित्र सूर्य की राशि में है। तृतीय भाव का मंगल इसको एकदम निर्भीक बनाया होगा, निर्भीक प्रकार से। यानी देखिए, अगर आप कभी कुछ गलत भी करते हैं और अपनी बातों को जोर लगा के बोलते हैं, दमदारी से बोलते हैं, तो अगले व्यक्ति को लगता है सही बोलते हैं। तो ये मंगल भी भूमिका निभाया है, बुध को देख रहा है, चरित्र में संशय पैदा किया। कई सारे अमीर लोगों से प्रेम प्रसंग रहे हैं, होता रहा, मतलब हालांकि प्रेम प्रसंग नहीं थे, सिर्फ शारीरिक इच्छा की पूर्ति के लिए ही इनका प्रसंग चलता था, ना कि किसी से कोई प्रेम था। समर्पण तो परिवार के प्रति था। तो ये मंगल तृतीय में बैठा है, तो वो बोल्डनेस भी दे देता है कि व्यक्ति दब्बू नहीं रहे, अपनी बातों को दमदारी से कहे, लोगों को विश्वास दिला दे, ये भी रहा है। छठे भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी गया हुआ है छठे भाव में। लग्नेश भी छठे भाव में गया हुआ है मंगल की दृष्टि में, इसलिए यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है, तो भूमि भवन वाहन का सुख मिला है। लेकिन चूंकि छठे भाव से हम माता को भी देखते हैं और स्वामी छठे में है, तो माता को भी कुछ व्याधि वगैरह की शिकायत रह सकती है, ऐसा जान पड़ता है। सूर्य नीच का है। जो मुख्य चीज मैं कहना चाह रहा हूं, आप लोग भी समझिएगा, यहाँ पर जो गांठें हुई उसका मुख्य कारण देखिए, यहाँ पर केतु है। कई बार मिसकैरेज की शिकायत हुई है इनको, चाहे सबके जानकारी में हुआ है, चाहे गोपनीय रूप से, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर नीच का है और केतु भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर काफी दवाओं का प्रयोग हुआ भी दिखता है, काफी चीजें मिसकैरेज हुई हैं। हालांकि संतान वगैरह का सुख इनको है, लेकिन बावजूद इसके भी दिखता है कि कई बार जो है मिसकैरेज जानबूझ के या अनजाने में हुआ दिख रहा है। सूर्य वैसे भी पंचम भाव में किसी न किसी संतान को लेकर के संताप देता ही है। केतु जो बैठता है ये टर्मिनेटर है, ये एबॉर्शन तो करवाता ही है। हालांकि शुक्र का नीच भंग, शुक्र बैठा हुआ है, संतान का कारक उच्च का है, तो संतान का सुख इस कुंडली में बन रहा है। शनि चूंकि भाग्य में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में है, अच्छी स्थिति में है, शनि काफी यहाँ पर शुभ प्रभाव दिया है। अब एक चीज देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर है और सूर्य नीच का है। अगर कुंडली में मेष राशि पीड़ित हो, सूर्य पीड़ित हो, तो सिर और आंखों की भी समस्याएं होती हैं। सिर दर्द, आंखों में दर्द या चश्मा लगने की शिकायत आने की संभावना रहती है, जो कि यहाँ पर हुई है। अब सबसे मुख्य बात इस कुंडली की जिसे आपको सीखना चाहिए, घटनाओं का समय निकालना। इनका विवाह हुआ था मई 1997 में।
तो विवाह का समय, संतान का समय, किसी भी चीज का समय निकालने के लिए क्या क्या देखना चाहिए। देखिए, भाव एक तो महत्वपूर्ण है कि भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, दूसरा भाव का जो स्वामी ग्रह हो, तीसरा भाव का जो कारक ग्रह है, भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों का महत्व होता है। साथ ही साथ एक विशेष, दो विशेष सूत्र, दो नहीं तीन दे रहा हूं, तीन नोट करिएगा। इतना तो सभी जानते हैं कि भाव में बैठा ग्रह अगर अच्छी स्थिति में है तो वो अपनी दशा में भाव फल दे देगा। भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है तो वो अपनी दशा में भाव फल देगा। भाव का कारक अच्छा है तो अपनी दशा में भाव का फल दे देगा। अगर भाव पर किसी ग्रह की अच्छी दृष्टि पड़ रही है, जैसे यहाँ गुरु की राशि है, शुक्र जैसा शुभ ग्रह देखेगा तो भी फल दे देगा। लेकिन तीन विशेष सूत्र दे रहे हैं। फिर उसके बाद अभी इसको टैली भी करेंगे दशाओं को आपके सामने रख करके। देखिए, ये विवाह का समय निकालना है, स्वामी कौन है, गुरु है। अब आपको ये देखना होगा विवाह उस ग्रह की दशा में भी हो जाएगा जो ग्रह गुरु के नक्षत्र में बैठा होगा। जिस भाव का फल लेना है उस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, उसके नक्षत्र में जो बैठा होगा वह ग्रह आपको फल प्रदान करेगा। तो तीन सूत्र यहाँ है कि जैसे ये सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, गुरु है, तो वह ग्रह जो गुरु के नक्षत्र में बैठा होगा ना, वो सप्तम भाव का फल देगा, दशम का भी देगा। एक तो ये हो गया। दूसरा सूत्र यह है कि जैसे किसी भी भाव का फल, मान लीजिए दशम भाव से विचार करना है कि नौकरी कब लगेगी, प्रमोशन कब होगा, मान सम्मान कब मिलेगा, तो भाव में बैठा ग्रह, भावेश, कारक, इस पर दृष्टि डालने वाला, ये सब तो देखेंगे ही देखेंगे। अगला, ये जो दशम भाव का स्वामी है ये कौन है, गुरु। जो ग्रह गुरु के नक्षत्र में बैठा होगा वो भी इस भाव का फल देगा। दूसरा सूत्र यह है कि ये दशम भाव किस चीज का होता है, कर्म का। और कर्म वाली कुंडली कौन सी होती है, वर्ग कुंडली में अगर जाएंगे तो कौन सा होता है, D10। तो दशम भाव से जुड़े हुए घटनाओं का फल उस दशा में भी मिलेगा जो ग्रह D10 कुंडली में लग्नेश होगा। यानी किसी भी वर्ग कुंडली का जो लग्नेश होगा या जो ग्रह लग्न में बैठा होगा, उस ग्रह की दशा में भी कुंडली से जुड़े उस भाव का फल मिलेगा। जैसे चौथा भाव है, चौथे भाव में बैठा ग्रह चतुर्थेश, दृष्टि, कारक वगैरह देखेंगे। चौथे भाव का प्रतिनिधित्व कौन सी वर्ग कुंडली करती है, D4 चतुर्थांश कुंडली। तो चौथे भाव से जुड़ा प्रश्न है कि मेरा घर कब बनेगा। तो घर बनने के लिए क्या वर्ग कुंडली से अगर देखना चाहेंगे तो क्या देखेंगे कि D4 कुंडली में जो ग्रह लगन में बैठा हो और शुभ हो, या फिर D4 का लग्नेश शुभ हो, बली हो, तो उसकी दशा में भी घर बनेगा। एक तीसरा सूत्र बताने के लिए कहा था तो उसको भी देख लीजिए। आपको जैसे विवाह के लिए देखना है तो आपको यह देखना है कि कुंडली के जिस भाव के फल का समय देखना है, कुंडली के उस भाव में देख लीजिए कौन सी गिनती पड़ी हुई है। जैसे विवाह के लिए देखना है तो विवाह भाव में यहाँ कौन सी गिनती है, 9 नंबर। अब नवमांश कुंडली में देखिए 9 नंबर की गिनती में यानी धनु राशि में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं। अगर कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह की दशा में भी इस भाव का फल आएगा। जैसे धन कब आएगा, इस कुंडली में धन भाव में कौन सी राशि है, 4 नंबर की राशि कर्क राशि है। तो नवमांश कुंडली में जो ग्रह कर्क राशि में होगा उसकी दशा में भी धन आएगा या धन से जुड़ी घटनाएं होंगी। इस चीज को क्या बोलते हैं, राशि तुल्य नवमांश बोलते हैं। राशि तुल्य नवमांश से जानकारी लेना। इनका विवाह हुआ था मई 1987 में। मई 1987 में इनकी जो दशा चल रही थी, शुक्र की महादशा थी और शनि की अंतरदशा थी। और ये जो शनि है वह गुरु के नक्षत्र में ही बैठा है। शुक्र तो विवाह का नैसर्गिक कारक होता ही है। शुक्र और गुरु की महादशा हो तो विवाह उस महादशा में अनुकूल अंतरदशा आने पे हो जाती है। तो शुक्र की महादशा थी, शुक्र और गुरु नैसर्गिक रूप से विवाह सुख देते हैं। और शनि की अंतरदशा थी। शनि किसके नक्षत्र में बैठा है, बैठा है गुरु के, और गुरु 7वें भाव का स्वामी था। तो इस दशा में विवाह हो गया है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आप लोग देख सकें। 6/11/1966
6/11/1966। जन्म का समय है 20:44, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। तो ये गुरु के नक्षत्र में था तो उस समय फल दे दिया। दूसरा, जून 1996 में इनको संतान की प्राप्ति हुई थी। तो जून 1996 में क्या चल रहा था, कौन सी दशा चल रही थी, यह मैं आपको बता देता हूं। जून 1996 में इनकी जो दशा चल रही थी वह गुरु की चल रही थी। सूर्य में गुरु का अंतर चल रहा था। जून 1996 में सूर्य की महादशा थी, गुरु की अंतरदशा थी। अब यहाँ पर फल देखिएगा, यहाँ पर फल जब आप देखेंगे तो सूर्य पंचम भाव में ही बैठा है, शुभ ग्रह के इन्फ्लुएंस में था, तो सूर्य की महादशा का नियम लागू हुआ क्योंकि भाव में ग्रह बैठा हुआ है। अंतरदशा में गुरु था तो गुरु पंचम भाव का तो कारक होता ही है, यह हम सभी जानते ही हैं। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ मैंने दिया है, अगर आप देखेंगे तो नवमांश कुंडली में गुरु तुला राशि में है, 7 नंबर की गिनती पर है। अभी राशि तुल्य नवमांश बताया था ना, तो गुरु तुला राशि में था, तो तुला राशि पंचम भाव में है, इसलिए गुरु की अंतरदशा में इस भाव का फल मिला है। बहुत गहरी बातें दशाओं से जुड़ा हुआ बता रहा हूं, ये सब आपको नोट करना चाहिए और पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। प्रेडिक्शन हमेशा जो दशाओं का सूत्र मैं बताता हूं उससे हमेशा दशाएं मिलती ही मिलती हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कुछ चीजें आपको नहीं मिली होंगी, समझ में आई होंगी, नोट करिएगा। और राशि तुल्य नवमांश वर्ग कुंडली का जो मैंने फार्मूला बताया दशाओं का, अगर आपको समझ में आया है तो उसे आप लोग अवश्य ही कमेंट में बॉक्स में लिखिए कि मैं वास्तव में क्या समझाया हूं, बताया हूं, आपको समझ में आया है क्या, वह आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सही कमेंट करने वालों को हमारी तरफ से लाइक मिलेगा।